बेसिकली शेकी साहब, मैं इनको प्यार से कभी कभी मिल्क शेकी भी कहता हूँ। पॉप सिंगर दायरे बहुत अच्छा ये गाते हैं। एक बात मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप रियाज बहुत ज्यादा करते हैं? मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा तो नहीं है। हाँ नहीं, तो मुझे इससे अंदाजा हुआ कि ये आप जो है वो छोटा ऑर्गन जो पहन कर आ गए हैं इसे दिखाने के लिए कि मुझे मौसीकी से कितनी मोहब्बत है। तो आप एक गिटार लटका सकते हैं गले में। आम ख्याल लोगों का यह है कि टेलीविजन की गुलूकारों पे भारी। आप एक लफ्ज गलत कह रहे हैं इसमें सवाल में, वो है पर। क्या मतलब? पर आप गलत कह रहे हैं। गुलूकारों पर, ये गलत है। आप ये कहें कि गुलूकारों से भारी। फिर सही। अच्छा। शेखी, आपने म्यूजिक के बहुत सारे प्रोग्राम किए जी, और टीवी का कौन एक प्रोग्राम जो बहुत पसंद किया गया और जिससे आपको मेरा ख्याल है सही पिक मिला, उसे शोएब मंसूर प्रोड्यूस किया करते थे। प्रोग्राम का नाम था गालिबन झरना। झरने। जी हाँ, उसमें आपने बेशुमार गीत गाए। जी जी। तो वो दौर की कोई बात बताएंगे, कैसा लगा वो उस प्रोग्राम में गाना? जी, शोएब मंसूर साहब एक बहुत सख्त किस्म के प्रोड्यूसर वाकई हुए हैं, और वो एक गाना जो था वो तकरीबन 2.5 या 3 दिन में करते थे, और मुसलसल मुझे स्टूडियो में रहना पड़ता था, वहीं सोना पड़ता था। मेरा मतलब है कि वो बहुत ज्यादा ही काम में अपनी नफासत चाहते थे। परफेक्शनिस्ट जिसको कहते हैं। परफेक्शनिस्ट, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो मतलब बड़ी मेहनत हुई उस प्रोग्राम और में। यही वजह है कि वो झरने बेइंतहा मकबूल हुआ, और प्रोग्राम तो मकबूल हुआ, लेकिन उससे आपको बहुत शोहरत मिली। अच्छा, हम चाहेंगे कि आप कोई एक ऐसा गाना जो आपको बहुत पसंद हो। जी, मैं झरने का एक बहुत पुराना गाना पेश करता हूँ, उसी अंदाज में जब मैं नया गाता था। हाँ। उसी अंदाज में आपके सामने पेश करता हूँ। जरूर। मिलन की थम जाए जब नैन तुम्हारे बात करें, इस पल की ठंडी छाया में हम साथ जिए, हम साथ मरे। ये रात मिलन की थम जाए जब नैन तुम्हारे बात करें, इस पल की ठंडी छाया में हम साथ जिए, हम साथ मरे। ये रात मिलन की थम जाए जब नैन तुम्हारे बात करें। ये भूल नहीं, ये सपने हैं, ये ख्वाब हमारे अपने हैं। इन भूलों से झोली
या धीमे धीमे बात करें, ये रात मिलन की थम जाए, जब नैन हारे बात करें। शहजाद खलील हमारे नाजरीन के लिए एक जाना पहचाना नाम, हर नए ड्रामे के साथ अपने नंबरों में इजाफा करते रहते हैं। अफ़गान महाजरीन की दास्तान पर पनाह ड्रामा बहुत मकबूल हुआ और आजकल ये राशिद मिन्हाज शहीद पर निशान हैदर बना रहे हैं। शहजाद, ड्रामे प्रोड्यूस करने के साथ साथ शायद आपने मौसीकी के प्रोग्राम भी प्रोड्यूस किए हैं। तो ये बताइए कि लोग जो ये कहते हैं कि भाई मौसीकी तो सिर्फ सुनने की चीज़ होती है, इसको देखने से का क्या काम है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? सुनने की चीज़ तो है, तो देखने के बारे में क्या? कई लोग आंखें बंद करके भी सुनते हैं, लेकिन चूंकि हम टेलीविज़न के हवाले से बात कर रहे हैं इसलिए मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि मज़ा सुनने के साथ साथ देखने में बड़ा आता है। अब नाहिद अख्तर और ताहिरा सैयद गाएं अच्छा, तो आंखें तो बंद नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन आपने ये मेरे बराबर में ही शेकी और आलमगीर नैयर, इनको आपने मैं सबकी बात कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा, नाम मैंने सिर्फ दो लिए। अच्छा, आंखें बंद करके सुनने वाले भी तो हैं। अच्छा, ये आंखें बंद करके सुनने वालों में शुमार होते हैं। अच्छा, ये बताइए शहजाद कि ये जो कहा जाता है कि प्रोड्यूसर जो है वो टीम का लीडर होता है, तो आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? यकीनन। यानी किस तरह वो लीड करता है, क्या हमारे नाज़रीन को कुछ आप अगर प्रोडक्शन के बारे में? अब बात तो बहुत लंबी हो जाएगी, बस ये समझ लें कि टीम का ऐसा लीडर जो रिप्लेस नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर कोई टीम होती है जिसका कोई लीडर होता है, लेकिन अगर वो लीडर ना हो तो कोई ना कोई उसकी जगह ले सकता है। टेलीविजन प्रोडक्शन में जो लीडर है, प्रोड्यूसर, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। अच्छा, ये बताइए कि 20 साल में प्रोडक्शन में किस किस्म की चेंजेस आई हैं जो आपने फील की हो? ये बड़ा लंबा जवाब है इसका। यानी इसका कुछ मुख्तसर सा आप वो दे दीजिए, या कुछ चेंजेस आई भी हैं या नहीं आई हैं, या क्या ये बेहतरी की तरफ हैं? अच्छा, टेलीविजन एक ऐसा मीडियम है जिस पे जो है ना झूठ हम नहीं बोल सकते, जो आता है स्क्रीन पे आता है, और 20 साल में जो आया सब ने देखा है। सही है। और मैं फख्र से कह सकता हूँ, यानी कसर नफसी से यहाँ काम नहीं लूँगा कि हमने वाकई तरक्की की। 20 साल में बहुत आगे बेहतर से बेहतर हो गए, टेक्निकली भी और वैसे भी हम बेहतर से बेहतर हो गए, और टेलीविजन की दुनिया में एक अपना मकाम जो हमने पैदा किया है वो कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मुनव्वर, आपने अदाकारी कराची टेलीविजन से शायद शुरू की, जी जी। और वहाँ जितने भी किरदार आपने किए वो कुछ आपकी सेहत के ऐन मुताबिक थे। वो अखाड़ा और गंडासा और ट्रॉली मैन, इस किस्म के जो किरदार उनमें आपने किए हैं, तो इनकी क्या वजह थी? तो आप मतलब ये कहना चाह रही हैं कि वो जो मुझे किरदार मिले अखाड़े में या गंडासे में या ट्रॉली मैन में, वो सिर्फ इसलिए या ड्रामा, वो सिर्फ इसलिए मिले कि मेरी सेहत अच्छी? जी हाँ, वो मतलब उनके ऐन मुताबिक थी। अगर सेहत ही क्राइटेरिया है एक्टर बनने के लिए, तो फिर भोलू पहलवान को एशिया का सबसे बड़ा एक्टर होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है। अच्छा, ये बताइए कि आपके बारे में सुना है कि आप फलसफे में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। जी हाँ, फलसफे से मुझे बहुत दिलचस्पी है, इसलिए कि लगते मेरे तो नहीं फलसफी आप? नहीं, मैं फलसफी खुद नहीं हूँ। अच्छा। फलसफे से दिलचस्पी है मुझे। ओहो। उसकी वजह यह है कि मेरे सुसर फलसफी हैं। ओह, अच्छा अच्छा बहुत मशहूर फलसफी हैं हमारे पाकिस्तान के, सईद मोहम्मद ताबिक, अच्छा। और वो बहुत ही फलसफी हैं, यानी इतने फलसफी हैं माशाल्लाह कि जब मैं शादी मेरी हो रही थी और बारात लेके मैं पहुंचा वहां और जाके मैंने उन्हें सलाम किया तो कहने लगा, अच्छा